हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, तो फिर मैंने बीच में काफ़ी लंबे वक्त तक वीडियो नहीं बनाया। अभी भी थोड़े बहुत बनाता हूँ। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से नहीं बना पाते, या वो डिलीट कर देता है, कई बार स्ट्राइक आ जाती है। तो एक अल्टरनेट था टेलीग्राम का। तो अभी मैंने कल ही कोई वीडियो डाला, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया कि यार टेलीग्राम इंडिया में बैन हो गया है। तो मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने फिर पता किया, तो मालूम पड़ा यार सच में बैन हो गया। क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर वीडियो डाला एक, उस पर कुछ नॉर्मली 1000-1200 व्यूज़ आ जाते हैं, उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं। उस पर कुछ 4-5 घंटे में सिर्फ 25-28 व्यूज़ आए। तो मैंने चेक किया तो मालूम पड़ा सच में इंडिया में टेलीग्राम बैन हो गया है। कब तक के लिए हुआ है, कितने दिन के लिए हुआ है, मुझे मालूम नहीं। तो मैंने जब पता किया तो मालूम पड़ा कि वो कुछ पेपर लीक वगैरह हुआ था, तो उसकी वजह से वो टेलीग्राम को बैन किया है गवर्नमेंट ने। तो मुझे कहावत याद आई, एक मूवी का डायलॉग है या क्या है कि कच्छे बदलने से दस्त ठीक नहीं होते, ऐसा कुछ है ना डायलॉग। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम को इसलिए बैन कर रहे हो कि जी उस पर किसी ने पेपर लीक करके डाल दिया था, तो लोग इतने शातिर होते हैं। अब सोचो अगर टेलीग्राम बैन है, और मेरे को तो ज़्यादातर लोग, सभी लोग देखते इंडिया से ही हैं, बहुत कम लोग हैं जो इंडिया के आसपास की कंट्री से देखते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो सारे हिंदी में होते हैं। तो वो अगर 50 व्यूज़ भी आए हैं तो वो कैसे आए हैं? ये 50 वो दिमागदार लोग हैं, या वो 1.5 शाने लोग हैं जिन्होंने वीपीएन यूज़ किया। वीपीएन को दुनिया भर की सरकारें क्यों मना करती हैं? क्योंकि वीपीएन जो गवर्नमेंट इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाती है, उसको बाईपास कर देता है वीपीएन, है ना। वो कोई अलग सर्वर, मुझे टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, पर सर्वर वो अलग यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे चाइना में वीपीएन बैन होता है क्योंकि चाइना कहता है कि आप फेसबुक नहीं यूज़ कर सकते आप, उनका अपना फेसबुक है, उनका अपना यूट्यूब है, उनका अपना गूगल है, वो ये सब नहीं यूज़ करने देते। पर चाइना में भी मेरे एक दो दोस्त हैं जो ट्रैवलिंग के दौरान बने थे, तो कभी कभी वो वीपीएन यूज़ करते हैं। वीपीएन इलीगल है। यूएई में भी वीपीएन, और भी कई कंट्री में वीपीएन अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन साइट पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि आप नहीं देख सकते इसको, नहीं आप ये चलेगी अब हमारे देश में। तो लोग क्या करते हैं, वीपीएन यूज़ करते हैं। और अच्छी ब्रांडेड कंपनियों के वीपीएन आते हैं, फ्री में भी आते हैं, पेड भी आते हैं, और लोग उसको यूज़ करते हैं और सारे काम होते हैं। तो वो तो फिर भी होगा, और अब तो और शातिरपने से होगा। जैसे लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते थे, अब भी खेलते हैं। गवर्नमेंट ने बोला नहीं ये इलीगल है, हमने तो बैन कर दिया, पर लोग तो आज भी खेलते हैं। क्योंकि आप अगर प्लेटफॉर्म को बैन करोगे तो वो अलग डोमेन से, नए नाम से, किसी और तरीके से सामने आ जाएंगे, उसको कैसे रोकोगे आप? अगर आप प्लेयर को बोलते हो कि ये साइट ही नहीं चलने देंगे, तो वो क्या करेगा, वो वीपीएन के थ्रू यूज़ करेगा। आप बोलोगे अच्छा तो पैसे तो नहीं वीपीएन के थ्रू जमा करा सकता, तो बैंक के थ्रू जमा कराएगा तो आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, या बैंक नहीं जमा करेगा, या कोई भी हो सकता है यूपीआई, मुझे मालूम नहीं यूपीआई वगैरह सपोर्ट ना करे, तो वो उसका रास्ता वो क्रिप्टो ले आए। मतलब गवर्नमेंट अगर मनी पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कोई भी देश की सरकार हो, मैं खाली अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसको बाईपास करने का तोड़ निकल आया क्रिप्टो। अगर आप इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाते हो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वगैरह पर, तो उसका उन्होंने बाईपास करने का तरीका निकाल लिया वीपीएन। तो इससे समझ में क्या आता है? तो बहुत दुनिया के कई ऐसे डेवलप देश हैं जिन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाए, उन्होंने रेगुलेट किया। उन्होंने रेगुलेट किया कैसे? जैसे अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर, मान लो आप कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है, आप कहते हो ये इंडिया में नहीं चलेगा, तो लोग वीपीएन यूज़ करके चलाएंगे उसको। अगर आप बोलते हो कि यार ये रूट के थ्रू आप हमारे देश की करेंसी नहीं यूज़ कर सकते, नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, क्योंकि बैंक हमारा है, करेंसी हमारी है, मुद्रा हमारी है, तो वो क्रिप्टो पे कैसे रोक लगाओगे? तो रोक लगाने से ज़्यादा बेहतर जो है, मैंने देखा है कई देश भी ऐसा करते हैं, वो होता है रेगुलेट करना। इसको एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हो कि जब बच्चे पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, बच्चा छोटा, धूप आ रही है, थोड़ा चलते चलते बात करते हैं, बड़ा अच्छा नज़ारा है, देख रहे हो मेरे पीछे। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो होता ये है कि वो आपकी बात नहीं सुनते, और आप अगर उन पर प्रतिबंध लगाते हो तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलने में वो काबिल हो चुके होते हैं, उनको झूठ बोलना आ चुका होता है।
छोटा बच्चा झूठ बोलता है, पकड़ा जाता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो झूठ बोलते बोलते में एक्सपर्ट हो जाता है। बच्चे खिलौनों से खेलते खेलते कब बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, तो वो झूठ बोलते हैं। तो इलाज क्या है? अगर माँ बाप रोक लगाएंगे तो वो झूठ बोलेगा, वो शिवानी का नाम शिवा के नाम से सेव कर देगा, बॉस के नाम से सेव कर देगा, और भी कई सारे, कोई ऐप अगर आप उस पर बोलते हो कि ये नहीं यूज़ करना तो वो उसको हाइड कर देगा, बहुत सारे तरीके निकाल लेगा। तो तरीका क्या है? कि तरीका है कि प्रतिबंध लगाना। जितना प्रतिबंध लगाओगे वो उतना लूपहोल ढूंढेगा। यही सेम कानून के मामले में होता है। सरकारें जिस चीज़ में रोक लगाती हैं वो चीज़ें एक तो रेगुलेशन के दायरे से बाहर हो जाती हैं, दूसरा और महंगी हो जाती है लोगों के लिए, और अब वो बेलगाम हो गई। जैसे शराब के ऊपर सरकार का रेगुलेशन है, रेगुलेट किया हुआ सरकार ने कि इतने % अल्कोहल से ऊपर नहीं बेचोगे, इस क्वालिटी का, मतलब सरकार ने प्रॉपर एक लाइसेंस इशू किया है और एक कैटेगरी डिसाइड करी है, एक तरीका डिसाइड किया कि इस तरीके की क्वालिटी की आप शराब बेचोगे। तो लोग शराब पीते हैं पर कोई शराब से मरता नहीं है। अति किसी भी चीज़ की खराब होती है, ठीक है। पर जिन जगहों पर शराब बैन है, हिंदुस्तान में भी कई राज्यों में शराब बैन है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पर होता ये है कि कच्ची शराब बनती है, जहरीली शराब बनती है, और फिर उसमें कई बार वो केमिकल अल्कोहल ज़्यादा हो जाता है या कुछ भी और होता है, और उसकी वजह से लोग मर जाते हैं। ड्रग्स पर प्रतिबंध है। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स को रेगुलेट कर दो, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही जहर है, पर जैसे फिर आपने शराब पर जो टैक्स हैवी लगाया हुआ है, उससे जो पैसा आता है उसी से सरकार नशा मुक्ति केंद्र चलाती है ना। कसिनो को आपने रेगुलेट नहीं किया, जुए पे आपने रोक लगा दी, तो आप जुआ मुक्ति केंद्र नहीं खोल पाए। कसिनो से आप भारी भरकम टैक्स लेते हो। ऐसे ही तो कसिनो तो चलो ठीक है, जब कसिनो ऑनलाइन का रूप लेके आए तो आपने उसको रेगुलेट नहीं किया, तो वो बेलगाम हो गए। अब उनके ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं है, वो किसी देश का लाइसेंस लेके किसी और नाम से कहीं पे किसी और देश में काम कर रहे हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि ये वो तरीके नहीं होते हैं, ये सिर्फ लिपापोती होती है, और ये वो लोग बहुत बेहतर जानते हैं। मैं बेमतलब का भाषण दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके अपने रीज़न होंगे। कुछ तो क्या बोलते हैं, कहावत है ना वो, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। मेरे को ज़्यादा शेरो शायरी आती नहीं है, पर अब मैंने कहा यार मैं तो टेलीग्राम पर वीडियो डालता था, धूप चली गई इसलिए आके बैठा हूँ। मतलब बहुत हल्की सी धूप है। वो टेलीग्राम भी बैन हो गया इंडिया में। मुझे मालूम नहीं, मुझे कमेंट करके बताना कि खुलेगा दोबारा, नहीं खुलेगा, या टिकटॉक वाला ही हाल होगा। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो टेलीग्राम को तो हर देश की सरकार बैन करना चाहती है, क्योंकि टेलीग्राम सुनता नहीं है किसी की। टेलीग्राम किसी सरकार को कोई डाटा नहीं देता है। लोग इतने होशियार है कि टेलीग्राम को यूज़ करते हैं पायरेटेड मूवी, किसी को ब्लैकमेल करना, थ्रेटिंग, जो भी ऐसे काम होते हैं गलत सलत, उसके लिए भी टेलीग्राम यूज़ होता है। दूसरा, सरकार उस पर किसी तरह से वो सरकार की सुनता नहीं है, सरकार को डाटा नहीं देता, प्राइवेसी का किसी का ध्यान रखता है। तो टेलीग्राम को बंद करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बहाना चाहिए था, वो भी मिल गया। तो बाकी पता नहीं अब खुलेगा नहीं खुलेगा, मुझे मालूम नहीं ज़्यादा। नहीं खुला तो यूट्यूब जब तक चल रहा है। जो लोग VPN यूज़ करके देखेंगे मेरे वीडियो देखेंगे, नहीं देखेंगे कोई बात नहीं भाई। ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो। कल ही मैंने वीडियो डाला था कि मैं सीरीज़ रूलेट की सीरीज़ पर बात करूंगा, तो वीडियो 10 मिनट से ऊपर का हो गया, तो मैंने कहा चलो जीरो स्पेल सीरीज़ पर अगले वीडियो में बात करूंगा। कल दोपहर की बात है ये। और मुझे उसी वीडियो के कमेंट के नीचे मालूम पड़ा कि टेलीग्राम बैन हो गया इंडिया में, और मैंने वो वीडियो वहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया तो उस पर वो व्यूज़ ही नहीं आए। तो मैंने कहा यार बात सही है। तो अब बताना कहाँ डालेंगे वीडियो, यूट्यूब पर ही डालेंगे, अगर कहोगे तो यूट्यूब पर डालेंगे, कहोगे तो कहीं और देखेंगे। लोग रास्ते निकाल लेंगे ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप रोक थोड़ी पाओगे। जिसने जुआ खेलना है वो खेलना है, जिसने बर्बाद होने का ठान ही लिया है उसको कौन रोक लेगा। जिसको भगवान ने कहा उठा लो उसको कौन बचा लेगा, अगर भगवान हो तो। मैं नहीं मानता, पर अगर हो तो मुझे नहीं मालूम कि है नहीं है, मैं नहीं जानना चाहता।
तो मतलब मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन आपने बैन किया कानून ला के, अच्छा किया, नीयत अच्छी है सरकार की और मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हुआ, पर लोग रुके नहीं ना। मैंने देखा जितने लोग खेल रहे थे वो आज भी खेल रहे हैं। अकाउंट फ्रीज होने लगे तो वो क्रिप्टो का सारा लेने लग गए, कोई प्लेटफॉर्म बैन हो गया तो वो वीपीएन का सारा लेने लग गए। लोग रास्ते खोज लेते हैं। पर मैं निराशावादी या नेगेटिव व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि सारा दोष मैं सरकार पे मरूँ। मेरा ये भी मानना है कि सरकार की अच्छी नीयत भी होती है, और नहीं तो फिर पता नहीं क्या होता। अगर कोई सिस्टम चल रहा है तो कुछ तो सरकार काम कर ही रही होगी ना। ऐसा थोड़ी कि आप सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज़ करते रहो हमेशा। अगर हम सिस्टम चल रहा है, आपके फ़ोन पर पुलिस आती है, जुआ बहुत अंधे से नहीं फैल रहा है, लोग मतलब एक सिस्टम काम कर रहा है, आप एयरपोर्ट जाते हो, शराब कैसी क्वालिटी की बिकेगी, ड्रग्स खुलेआम नहीं बिकेगी, तो ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल काम नहीं करती है। हाँ, कोई अच्छा करती है, कोई कम अच्छा करती है, कोई वो सब है। तो ठीक है, हो सकता है सरकार अपने हिसाब से एक अच्छी नीयत से काम करती हो, और कई बार क्या होता है कुछ फैसले गलत होते हैं या लगता है सही है पर बाद में मालूम पड़ता है कि ख़राब है, फिर उसको वापस लिया जाता है। जैसे सरकार बॉम्बे में एक बार वो लाई थी टाडा, फिर मालूम पड़ा टाडा का मिसयूज़ हो रहा है, फिर उसको हटाया, फिर पोटा लेके आए, फिर मालूम पड़ा पोटा का मिसयूज़ हो रहा है, फिर पोटा को हटाया। कई बार कई कदम आप बनाते हो, कई कानून बनाते हो, फिर बाद में देखते हो कि उसके क्या नफ़ा नुकसान है, फिर उसके बाद में उसमें चेंजेस करते हो। तो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में परफेक्ट चीज़ कभी नहीं बनती है। चलो देखते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा मन नहीं करता वीडियो डालने का, क्योंकि इंस्टाग्राम पर लॉन्ग वीडियो डाल नहीं सकते और मैं बकवास बहुत करता हूँ, तो मेरे वीडियो हमेशा लंबे होते हैं। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे 10 विदानियाँ। धीरे धीरे धूप बढ़ रही है, तेज़ हो रही है। मैं अभी रनिंग करके आया था, यहाँ बैठा हूँ बीच के किनारे। एक वीडियो मैंने अपने मेन चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज के लिए बनाया, फिर मुझे याद आया टेलीग्राम वाला, मैं कहा चलो ये भी यहाँ बनाते हैं। फिर अगर आप लोगों के कमेंट अच्छे आएंगे तो जाके अपने घर पे कॉन्डो में वो सीरीज़ के वीडियो बना के यूट्यूब पे ही डालेंगे। चलो ओके, बाय।